मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, जुकाम के साथ और थकान के साथ। कल काम करने के बाद क्या कहते हैं, आजकल कब से बहुत सारा काम नहीं हो रहा था, इस वजह से तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है क्या कहते हैं 8 बजे से। और नाश्ता भी बनेगा। मम्मी चावल की रोटी बनाने वाली थी, बट आज है गाय त्योहार। मतलब पहाड़ों में हर त्योहार, आपको पता ही है त्योहार के बारे में। उत्तराखंड में तो त्योहार ही त्योहार। तो आज है गायों का त्योहार। तो गौ माता, मतलब ऐसा होता है कि अब घास का टाइम जाने वाला है, मतलब अब गज्जू काटने का टाइम आएगा और धूप ही धूप होगी। तो खेतों, मतलब आज तक चौमास में बहुत सारी घास होती है, हरी घास कहीं भी गाय के लिए अवेलेबल होती है, पर अब इतनी हरी घास नहीं होगी। मतलब ये घास के समापन के टाइम पर एक दिन तैयार होता है। मतलब ऐसा ही बताया था कि आज से इनके लिए इतनी ज़्यादा घास नहीं मिल पाएगी, इस वजह से आज त्यौहार है। मतलब बहुत सारी घास, और टाइम पे भी हम खिलाते हैं इनको, लेकिन इनका त्यौहार टाइप का हुआ। तो अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ गोट से। अभी बना रही हूँ गायों के लिए दाला, मतलब बॉल जैसी बना के देनी है। मम्मी ने कहा था 3 बच्ची हैं, एक ब्याई वाली है छोटी सी, नया मेहमान है, अभी मिलाएंगे उससे हमारे घर में। और कल का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था। आप लोग भी पहाड़, कहीं बाहर से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपको भी पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने का कभी तो मन करता ही होगा। इस वजह से उसका पार्ट 2 कल आएगा। और गाय तैयार है तुम्हारा, क्या कहते हैं, आज कितनी तारीख को, मतलब आज क्या बार है, शनिवार को है। तो ये व्लॉग आएगा संडे को, और संडे को है खतड़वा, तो खतड़वा का व्लॉग मंडे को आएगा। आज हमारा कहीं स्पेशल जाने का प्लान भी बन रहा है, उसके साथ मिक्स गाय तैयार का व्लॉग भी आएगा। तो गाय के लिए स्पेशल घास, मतलब अगर बारिश वाला मौसम हो रहा है, लेकिन तब भी मम्मी, ताई और सब लोग घास काटने गए हैं। मैं भी आऊँगा मैंने मम्मी से। तो मम्मी ने कहा तू नाश्ता बना, शाम को आएगी। तो अभी गाय को दाला बना के देते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में आज मैं खाऊँगी दही, चावल की रोटी और केला। दही तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, सब चीज़ के साथ में खा लेती हूँ। तो खुद ही बना के खाएंगे मस्त से, मम्मी को भी खिलाएंगे। तो अभी दाला बना के देते हैं। और गाय तैयार का मतलब मैंने बता दिया है कि घास की समापन, मतलब अब घास का समापन हुआ, मतलब अब सूखी घास ही ज़्यादा अवेलेबल होगी इनको। तो इसीलिए चौमास का टाइम ख़त्म होने के टाइम पे ही ये मनाया जाता है। तो अभी मेरी गाय मुझे कैसे देख रही है आपको दिखाते हैं, और देते हैं दाला। हमारी गाय, इसको कितनी जल्दी हो रही है खाने की, देख रही हो। वहाँ पे मम्मी ने घास डाला है, अभी आएगी मम्मी, आपको दिखाते हैं। और मैं ये बना रही हूँ, क्या कहते हैं, इसमें है नमक, दाला, भूसा, और जो मार्केट से हम खरीदते हैं ये वाला, तो वो है, मिक्स करके देते हैं। अभी 5 बॉल बनानी है, फिर एक एक बॉल सबको देंगे। तो जल्दी से बनाते हैं। अब मेरे फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म है, तो जल्दी से दिखाते हैं, फिर अपने गाय के बच्चों से भी मिलाते हैं आपको। ओके, तो गाइस यहाँ हमारी गाय हैं, और एक ये है बॉडी जो कि खूंखार जानवर, एक ये और एक ये मेरे लिए सबसे फेवरेट, ये भी फेवरेट। ये तो बहुत मारता है तब भी फेवरेट। तो फर्स्ट बॉल हम इस मारने वाली को ही देंगे। ए तो गाइस एक प्याली सी बच्ची हमारे पास भी है, कितनी प्याली है देखो। ये तो ये खाती नहीं है, छोटी सी घास भी नहीं खा पा रही बेचारी, खाली जूठा कर, मुंह जूठा करना है इसका। मम्मी ने कहा था ले, कितनी प्याली है देखो।
तो गाइस मैंने इनको दाला दे दिया। अब तो बगल की ताई घास ला रही है, दिखाते हैं, और वो कह रही है अपनी बॉडी को दे करके, तो उनको वो घास देते हैं और नाश्ता बनाने चलते हैं। आज धान काटने की छुट्टी है क्योंकि बारिश हो गई थी, तो कौन जाता धान काटने। तो अब शाम को शायद से रुकेगी, फिर देखेंगे। और इनका गाय तैयार हो रहा है, मतलब सब घास ही खा रहे हैं। अभी बाहर दिखाते हैं आपको। जी और ताई भी आ गई इतनी सारी घास लेके। ये वाली जान है, ये वाला है। तो गाइस यहाँ नाश्ता बनने लग गया। नाश्ते में आज बन रही है चावल की रोटी, जिसे कि चावल की रोटी डोसा कहो या फिर क्या कहते हैं माणा। ये थोड़ी क्या कहते हैं साइड से वो हो गई है क्योंकि हमारा आटा छोटी वाली चक्की में पिसा हुआ है इसलिए, वरना ये बड़े सही बन रखे हैं। और ये मैंने बनाए, ये भी मैं ही बना रही हूँ आग में। मम्मी गई है घास काटने, बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़। अभी दिखाते हैं आगे का, फिर बताते हैं आपको क्या क्या चल रहा है, क्योंकि धुआं मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है। और क्या कहते हैं काम में निपटाना। एक तो यहाँ पे टपक रहा है हमारा ऊपर छत से, तो खाना बनाने का काम निपटाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कैसा सो है गाइस, दिन में मतलब सुबह का काम निपटाने के बाद हम चल दिए हैं। मैंने बताया था ना मैं कहीं जा रही हूँ करके, तो क्या कहते हैं आज जा रहे हैं हम, ऐसे ही जा रहे हैं हम कहीं स्पेशल जगह पे घूमने। तो मतलब ऐसे घूमने नहीं, कब से अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनसे मिलने। और क्या कहते हैं काम वाम, अभी धूप तो आ गई है, धान काटने का टाइम है, बट अब मैं जा ही रही हूँ, तो मेरे काम करने या ना करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो चलते हैं एक बार अपने दोस्तों को उल्लू बनाते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं करके, तो उनका क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। उसके बाद चलते हैं वहाँ, आपको दिखाएंगे। बस ऐसे ही, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा काम भी है इसीलिए जा रहे हैं, वरना इतनी बारिश में इतने धार कौन नापता है। मुझे तो पीटी से वैसे भी नफरती हुई, और आज तो कुछ ज़्यादा ही दाने दिख रहे हैं मेरे मुंह में। कितनी जगह घूम गई मैं, सब जगह का पानी सूट नहीं हो रहा है। बुखार तो मुझे थोड़ा बहुत है ही, लेकिन तो गाइस मैं अभी कॉल लगा रही हूँ उसको, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कहूँगी कि मैं नहीं आ रही हूँ, तैयार हो चुकी है, मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुकी है। हेलो हेमा, मैं नहीं आ रही हूँ यार। अच्छा हाँ सॉरी यार, थी यार, ऐसा ही हो गया। मैंने तो आऊँगी सोचा था, अब क्या कहूँ। हाँ तू ऐसे जो क्यों बोल रही है, फिर पहले की तरह क्यों नहीं बोल रही है? गुस्सा है क्या? ना तो प्यार से बोलना, फिर कोई बात नहीं। ठीक है फिर, बाय बाय। जिसे कॉल करके हमने पहले कहा था, तो उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा था, मतलब तो अभी गुस्से को प्यार में बदल के बाय कह रही है, लेकिन उसे पता चल चुका है हम आ रहे हैं। तो अब करते हैं कॉल, क्या कहती है। अभी मैं पहुंच गई हूँ रोड में, मतलब अपने गांव से निकलने के बाद रोड में, और सामान हमने ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और क्या कहते हैं जो कुछ भी। यहाँ का मौसम दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। मतलब इसी रास्ते से 2-3 किलोमीटर चल के हम स्कूल तक जाया करते थे। मतलब बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलते हैं और मिलाते हैं सबसे, जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। ओके
यहाँ पे ये पार करते हुए जाना है। स्कूल टाइम पे जब पानी बढ़ता था यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। हाँ ना, फिर ऐसे गिरते थे ना यहाँ से नीचे, मतलब जो गया उसका तो बचना ही मुश्किल है। सीधे नदी में ऐसे ही 2 जगह है, एक वहाँ और एक आगे। हेमा पहले ही कही गया मुझे ब्लॉग में मत दिखाना, लेकिन वो जानबूझ के लूँगी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना ऐसा करना। मेरा मतलब गोलू ने तक घूमत है हेमा तो बहुत ज़्यादा चेंज लग रही है यार। फाइनली मैं जिनसे मिलने जा रही थी वो लोग मिल चुकी हैं, और ये दोनों को आप शायद से जानते ही होंगे, पर फिर नहीं जानते हैं तो 1 नंबर के कार्टून हैं। इनको ढूंढ सकते हैं आप इंस्टाग्राम में अगर आपको चाहिए तो। और आज फाइनली कई टाइम बाद मिल रहे हैं, मतलब खूब सारी बात है, मस्ती और सब कुछ हो रहा है, तो आपके साथ शेयर करेंगे और व्यू दिखाएंगे जहाँ पे रुके हैं। और इन्हीं से मिलने आए थे। तो यहाँ पे यहाँ बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, मतलब स्पेशली बैठने के लिए जगह चाहिए। सामान हमारा ये है क्या, तो गाइस इनका वर्क देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम के लिए रील। कैसे चुप रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वाटरफॉल के पास रुके। अभी मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, तब तक तुम गाने ढूंढना। तो गाइस स्कूल वाले मतलब रास्ते में वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। ये रहा वाटरफॉल। अभी पानी बढ़ने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब अभी भी बहुत कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा आता था। तो देख सकते हैं आप व्यू। क्या चिप्स लेज मतलब सारी तो क्या जो भी है उसमें से खाने के बाद हम चल दिए इस साइड रील बनाने, और इसकी आइसक्रीम खाने का मस्त तरीका बेचारे के बाद क्या बचा है अब शर्म के मारे। दिखा हट। तो सिर्फ व्यू के साथ हमारा यहाँ एंजॉय हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं 10,000 रुपये लेके आई आज ही, और इसका तो बेचारी के बाद रील ही शूट नहीं हो पा रही है। कैसे थोड़ा ये बाइक का भी फ़ायदा उठाते हैं, इसके साथ थोड़ी फ़ोटो वोटो। हमारी उस वाली डेस्टिनेशन से हम बढ़ गए हैं आगे को, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं और जा रहे हैं वो मंदिर की तरफ। और इसको भी छोड़ने ये आएगी मेरे साथ, और वो नहीं आएगी। मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से है। वहाँ गेट लगा है इसलिए मैंने दिखाया, और यहाँ आजकल नया काम बना है। तो प्यारा सा महादेव वाटरफॉल के पास। तो गाइस हमने इतना टाइम बिता लिया है साथ में, तो अब है व्लॉग, मतलब व्लॉग एंडिंग नहीं, हम चल रहे हैं घर को। वो अपनी तरफ जाएगी और हम दोनों साथ जाएंगे। तो करते हैं बाय, और हम साथ में फिर कभी मिलेंगे। तो बाय, अब मिलेंगे घर जाके। बाय टाटा। बाय तो कर। तो ये गाइस उसके हेमा को छोड़ के तो हम आ गए हैं, और हम दोनों रह गए हैं। अब थोड़ा अजीब जैसा तो हो ही रहा है, लेकिन आज कई टाइम बाद मिले थे तब भी। अब मैं आपको बताती हूँ हमें कितना बड़ा रास्ता नापना है। मतलब अभी तो इतनी खुशी खुशी, एक तो चार्ज भी कम है। कल रात को इतनी बारिश हुई थी, बल ये भी बता रही थी, और मेरी ताई भी, इतनी बारिश। और मैं सुबह पूछ रही हूँ कल बारिश भी हुई थी करके, मुझे कुछ पता नहीं चला।
इतनी तगड़ी वाली नींद आई थी, तो आपको दिखाते हैं अपना घर। तो गाइस हमें वो ऊपर जाना है, आपको टावर दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रुको मैं दिखाऊंगी, इस साइड से तो दिखेगा वो जो ऊपर टावर दिख रहा है ना। हम यहाँ से आते थे, यहाँ स्कूल जाते थे, और वो हमारा घर रहा। हमें वो टावर के पास जाना है, यहाँ से कितना चढ़ के वहाँ हमारा गांव, और चार्ज 20% है, तो गांव जाके ही मिलेंगे। क्वीटी से थोड़ा सामान लेते हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ चलेंगे हम वहाँ और इसको बाय यहीं पे बोलते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कब। सो हे गाइस, ब्लॉग अभी कंटिन्यू हो रहा है। शाम को खेत से आने के बाद घास वास ला गए हैं गाय के लिए, खेत में धान भी काटे, एक खेत में, जिस खेत में कल थे उस खेत का काम कंप्लीट कर दिया। अब है दूसरे खेत में काटा, आज आधे हरे थे छोड़ दिए, तो अभी जा रही हूँ मैं बिच्छू घास और गलपात, मतलब एक होता है घास और श्यूण कहते हैं जिसको, बिच्छू घास आप जानते हो, वो लेने, क्योंकि खतड़ू निकालेंगे, मतलब वो होता है ऐसे गाय का जो भी रोग वोग होता है वो साइड निकाल के फिर ककड़ी की झील पे रखा जाता है बिच्छू घास और गलपते से। उसके बाद कल उसको और निकालेंगे एक आग की डंडी उसके साथ। उसके बाद कल चूटेंगे खतड़वा, कैसे चूटते हैं आपको दिखाएंगे, और आपके वहाँ क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे होता है। कहीं कहीं तो थूबुड़ी भी कहते हैं, मुझे याद है क्योंकि मेरी नैनीहाल जब मैं रहती थी तब ऐसा पता था। तो मैं बिच्छू घास ढूंढ रही हूँ, एकदम झपकने वाला चाहिए, क्योंकि एक पानी से भी भीगा होगा, इस वजह से मुझे डर लग रहा है काटने में, और थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है, तो ज़्यादा दूर तो हम नहीं जाएंगे। बिच्छू घास यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, तो उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, मतलब 2 ले जाने हैं, क्योंकि 2 गोठों में हमारी गाय हैं, मतलब एक से भी हो जाएगा, लेकिन मैं 2 काट रही हूँ ताकि बगल की ताई को भी चाहिए हो तो दे दूँगी। तो जल्दी से काटते हूँ, अगर मेरे हाथ में लगा तो फिर पोपट हो जाएगा ना। सट्ट से काटते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो गए झपकता हुआ पानी में भीगा बिच्छू घास लेके, कांटे देख सकते हैं आप, चल दी हूँ मैं, और इससे निकालेंगे अब खतौड़ा। क्या निकाल रहे हैं ये, ऐसा ही मुझे भी पता है, फिर जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अभी मम्मी को पता होता है तो बताते हैं, मम्मी को बहुत कम बातें ही पता होती है, वैसे आमा लोगों से को पता होती है। आजकल आमा लोग ताऊ से यानी कोई घर पे है नहीं, बगल की ताई भी ऐसा ही कह रही थी कि जो भी रोग दोष होता है वो निकालते हैं, भगाते हैं, मतलब ऐसे ही गाय, मतलब गाय वाय से रिलेटिव भी हुआ, एक तो गाय तैयार भी हुआ, जो उनकी बिल्कुल रोग दोष दूर करना है, तो इसको ले जाते हैं घर। अंधेरा भी हो रहा है तो चलते हैं, लगाना नहीं है गाय को, बस ऐसे घुमाना है गोठ में। मम्मी ला गई मी खतरू मतरू भाई ने बुलान भाई ने मील। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ गोठ में, मेरी इजाज़त दूध निकाल दिया है, मार भी सकती है, इसके सामने बोलना नहीं हुआ ना। देखो कैसे देख रही है पापा, ये कहीं ने पापा ने गोरना आंग पर रिंगा रुंगी बेरिश का सार कौन वे खतोड़ मतोड़ बिहार निकल गए। ओके चलो खतड़वा निकालने अनहरे क्यों पर यहाँ शून लगल इन्हें शून लगूनी में। तो गाइस मैं गोठ में आ गई हूँ इन तीनों के, अब आपको तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इन तीनों का खतड़वा, इनको छिन्ना लगाना नहीं है बल, मतलब बिच्छू घास बोलना है कि खतोड़, ऐसे घुमाना है ऊपर से। दिख रहा है क्या मेरा हाथ, खतोड़ मतोड़ बिहार निकल, मतलब खतड़वा कोई रोग होता है बल, वही थू भी करना है। उसके बाद रखना है गोबर की बाड़न तो इतना नीचे है, फिर यहीं पे रख देती हूँ ताकि कल हम ऊपर को लाएं। तो गाइस इस खेत का, इस अंदर का तो मैंने निकाल दिया, वहाँ का मम्मी निकालेगी। और अभी मैं जा रही थी ककड़ी ढूंढने, कल वाले दिखाई थी ना मैंने, चोर दिए हैं वो, यहाँ के चोर भी है ना, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है यार, हमारी खुद की भी खो गई, और मतलब ककड़ियाँ हो ही नहीं रही हैं इस बार। जो थी भैया लोगों के हाथ दे दी पापा ने, तो अब मेरे लिए नहीं है, मतलब मेरे खाने के लिए तो है ही, वहाँ ले जाने के लिए चाहिए थी मुझे एक पीली वाली और एक हरी, बट वो नहीं मिल रही है मेरे को। देखते हैं अगर हो पाती है तो इंतजाम करते हैं कहीं से। यार खतोड़ मतोड़ बाहर निकल मैंने कर दिया है, तो अपने गोट का करते हैं। मतलब ये बच्चे वाला था, गाय जहाँ दूध दे रही थी निकाल रही थी मम्मी, वहाँ चलते हैं, वहाँ का ईजा करेगी मेरी, दिखाते हैं। खतड़वा निकाल के मैं अपनी गोट में आ गई हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची दूध पी रही होगी यहाँ, कहाँ है
शूण कहाँ हो गलबात निकल गया पाव इकले निकाल दिया मैंने कहा 4 रुपए मेरा गोठा काकड़ा जी। सो है गाइस, दोनों को छोड़ के मतलब दोनों से मिलके अब चल रहे हैं, क्या कहते हैं, आ गई हूँ मैं भी घर को, वो भी चल दिए थे। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। लाइट अभी आई है, बड़ी खुशी हुई, कल रात से लाइट नहीं थी। मेरे फ़ोन में अभी 17% बचा है। अच्छा समय था, अच्छा बिताया, खूब सारी बातें शेयर हुई एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड कई टाइम बाद। अब कब होगा मिलना साथ में तीनों का पता नहीं, क्योंकि आज स्पेशली मिलना मेरी वजह से ही था, क्योंकि मैं जाऊँगी तो उसके बाद ये तो मिलते रहेंगे, मेले वेले होते हैं एक ही गाँव में ठहरे, लेकिन तीनों का साथ में मिलना इसी बार था। आगे भी देखेंगे। स्कूल टाइम से कई बातें बची थी, वो सारी आते आते, एक तो पता ही था कितनी दूर है हमारा घर, तो सारी कंप्लीट हुई। अभी जाते वक्त लगा पता है कितनी सारी बातें अभी अभी याद आ रही थी, वो भी नहीं हो पाई। तो अभी का आगे का ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करती हूँ। फ़ोन चार्ज लगाती हूँ।